हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर है आपका सेकंड और चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो ये गाइस इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। और ये बुक सेकंड है, यानी कि जो इससे पहले वाली जो बुक है जिसमें 14 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी को लाइन वाइज लगा दिया गया है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103 और मेरा नाम है बिट्टू कुमार। आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल आप करिए 9 to 6, ठीक है, मतलब कि 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही, ताकि हम उसी टाइम में ही आपको सही से सजेस्ट कर पाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और ये बुक सेकंड है जैसा आपको पता है। और ये बुक सेकंड का क्या है, आपका जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इजीली सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे बने रहिए और अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तो 11th क्लास में भी 12th में भी जाएंगे, तो 12th में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। हमें यह पता होना चाहिए कि चैप्टर में पूछा क्या जा रहा है, चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, पहला दिखा रखा है भौतिक लक्षण से तात्पर्य धरातल की बनावट से है, अर्थात पहाड़, मैदान और पठार इत्यादि। देखो, भौतिक लक्षण क्या कहलाते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से भौतिक लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है जलोढ़ मैदान नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा सूक्ष्म चट्टानी पदार्थों से बना समतल क्षेत्र है। मतलब जो चट्टानों से छोटी छोटी जो उसके मिट्टी कट के आते हैं ना, लाइक चट्टान के छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसी से जो एक तरीके से कह सकते हो जो समतल क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बता रखा है भू विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें चट्टानों के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के संगठन, इतिहास एवं उसकी संरचना की जानकारी मिलती है। देखो, बता रखा है जो भू विज्ञान है वह विज्ञान है जिसमें चट्टानों के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के संगठन, इतिहास एवं उसकी संरचना की जानकारी मिलती है। मतलब भू विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो एक तरीके से इतिहास, पृथ्वी का इतिहास पता लगता है, उसकी संरचना पता लगती है। इन चीज़ों के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिल पाती है जब हम भू विज्ञान को पढ़ते हैं। आगे देखिए, दिखा रखा है ऊंची भूमि पर फैली प्राचीन जलोढ़क को बांगर कहते हैं। मतलब जो ऊंची भूमि पर फैली हुई, मतलब कि जो ऊंचा स्थान हो चुका है उसे क्या कहा गया, उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नदी के साथ साथ विस्तृत नवीनतम जलोढ़क वाले बाढ़ के मैदान की निम्न भूमि को खादर कहते हैं। मतलब कि जो अभी अभी जो मतलब कि हर साल आती है, मतलब कुछ फिलहाल की बातें हैं, मतलब कि वही 20-30 साल पहले जो वहाँ पर मृदा आई हो और जो अभी आती रही हो, उसे क्या कहते हैं, उसे खादर कहते हैं। समझ में आ गया। बांगर बहुत पुरानी और जो खादर है वो न्यूली, हालांकि दोनों सेम ही हैं। ये भी जलोढ़क है लेकिन ये प्राचीन है, बहुत पुरानी है, और ये न्यू है, नवीनतम है, ठीक है। कहने का मतलब यही कि जो आपकी नई मृदा है उसे कहा गया है खादर, जो आपकी पुरानी मृदा है उसे क्या कहा गया है, उसे बांगर कहा गया है, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इससे पहले हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9 to 6। और जो भी आपको PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हों स्टडी रिलेटेड, तो आप इस पर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम व्हाट्सअप पे भी आपको रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको व्हाट्सअप पे भी प्रॉब्लम है या फिर कहीं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सेम ID से, स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बता रखा है यहाँ पर क्वेश्चन है पूरा जीव शब्द का क्या अर्थ है। जो पूरा जीव शब्द है उससे क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। पूरा जीव काल 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष प्राचीन तक रहा। पूरा जीव में अत्यंत प्राचीन जीवन के जीवाश्म मिलते हैं। मतलब कि ऐसे जीव जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटे हों, ठीक है,
और बहुत ज़्यादा पुराने समय के हों, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया पुराजीव कहा गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बता रखा है क्वेश्चन, टेथिस सागर कहाँ था। टेथिस सागर कहाँ था, बता रखा है जहाँ आज हिमालय तथा भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ टेथिस सागर था। मतलब कि जहाँ पर आज हिमालय आपको देखने को मिलता है वहाँ पर कभी हुआ करता था टेथिस, क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। मतलब जहाँ पर हिमालय का निर्माण है उससे पहले वहाँ पर, जैसे अभी अपना हिंद महासागर है ना, वैसे पहले वहाँ पर टेथिस सागर था, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों के नाम बताइए। जो भारत में अलग अलग तरीके के जो भू आकृति है उसका नाम बताना है। तो बता रखा है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। पहला दिखा रखा है हिमालय, दूसरा गंगा सिंधु का मैदान दिखा रखा है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार दिखा रखा है, ठीक है। गंगा सिंधु का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ये सारे क्या हैं, ये कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी भू आकृति विभाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा दिखा रखा है क्वेश्चन, हिमालय की लंबाई चौड़ाई लिखिए। जो हिमालय है उसकी आपको लंबाई लिखनी है और चौड़ाई लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के बीच है। मतलब जो उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है, और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है पांचवा, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। जो हिमालय है उसमें से 3 नदियों के नाम बताने हैं, ठीक है, जो प्रमुख हैं। बता रखा है आंसर, हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्र निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है सिंधु तंत्र, दूसरा गंगा तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र तंत्र, ठीक है। तो ये 3 नदियां क्या है, हिमालय की मुख्य नदियां हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय पठार क्या है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो है क्या, ठीक है। तो गाइज ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो स्टडी में तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर या फिर मुझे इंस्टाग्राम की ID पर स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे से सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है प्रायद्वीपीय पठार क्या है। तो दिखा रखा है आंसर, नदियों के मैदानों से 600 से 900 मीटर ऊंचाई के इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जो नदियां होती हैं उनके जो मैदान होते हैं उससे जो ऊंचाई में होते हैं 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पठार कहलाते हैं। यह त्रिभुजाकार है। ये कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार के होते हैं। उत्तर पश्चिम में दिल्ली श्रेणी, पूर्व में राजमहल, पश्चिम में गिर श्रेणी तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती हैं। मतलब कि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसकी सीमा को बनाती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की क्या बनाती हैं, ये सीमा को बनाती हैं। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अरावली पर्वत के पश्चिम में भारत का विशाल मरुस्थल विस्तृत है। जो अरावली पर्वत है उसके जो पश्चिम की साइड है उसमें बहुत सारा क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। बता रखा है ये भाग रेत के तिब्बों और बरखान का क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए इसे मरुस्थल कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, बालू वालू है, ठीक है। वहाँ पर टिब्बे बने रहते हैं और बरखान बने रहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो तुम सोच लो पूरा सूखा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यही मरुस्थल कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 8 दिखा रखा है, भाबर और तराई में क्या अंतर है। भाबर और तराई में क्या अंतर है, सबसे पहले हम देखेंगे भाबर को, ठीक है। तो बता रखा है भाबर और तराई में निम्नलिखित अंतर है। देखिए पहला दिखा रखा है यहाँ पर, पहला है यह प्रदेश सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, ठीक है। दूसरा, ये पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की, जो भाबर होता है वो कितने 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में क्या होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका तीसरा, भाबर प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भाबर प्रदेश होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट दिखा रखा है तराई का बता रखा है। पहला, तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ विस्तृत है। जो तराई प्रदेश है वो भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ क्या है, विस्तृत है। आगे दिखा रखा है भाबर के समांतर इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। मतलब कि जो भाबर है
ठीक है, जो भाबर है उसी की तरह इसकी भी चौड़ाई क्या है, 10 से 20 किलोमीटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है, तराई प्रदेश में वनों को साफ कर कृषि योग्य बनाया गया है। जो तराई क्षेत्र है उसको क्या बनाया गया है, उसे कृषि के योग्य बनाया गया है। ठीक है, पहले वो कृषि योग्य था नहीं, लेकिन उसको कृषि के योग्य बनाया गया है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम लिखिए। जो भारत है वहाँ पर ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम लिखना है, मतलब कि कौन कौन से इसमें आते हैं, कौन कौन से इसमें जो प्रदेश आते हैं, कौन कौन से जो राज्य हैं वो आते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो गाइज इसका आपको जो आंसर मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2 एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी 926 and you can give me a message if you have any problem related to PDF and anything like that। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8178988103। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है और साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।